जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कई अहम फैसले हुए हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें PSL के हवाले से जो फैसला हुआ है, कंप्लीट ऑटोनॉमी देना उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से हम बात करें, कितनी अकाउंटेबल होगी या कितना बेहतरीन फैसला है? PSL को पहले भी ये बातें आई थी कि अलग कंपनी बनेगी, सब कुछ अलग होगा। हुआ तो नाम के तौर पर सलमान नसीर उसके चीफ भी बन गए, लेकिन एक टीम अपनी उनको नहीं बनाई उन्होंने ना। सिर्फ 2 मेरे ख्याल है उन्होंने कोई एम्प्लॉयज़ रखे थे और इतने ज़्यादा लोग रखे नहीं। कोई सारा कुछ इसमें PCB से ही हेल्प उनको लेनी पड़ती है। और माली तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने का, ये बातें तो अच्छी हैं लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा इक़दाम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो पिछले साल के जो माली मामलात हैं, जो रिकवरीज वगैरह हैं वो पूरी नहीं हुई कुछ, और अभी इस साल की भी मसाइल हैं। तो ये सब चीज़ें देख के PCB को फिर फैसले करने पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही ये सब कुछ होगा, लेकिन फौरी तौर पर ये कि PSL को बिल्कुल अलग कर देना, सारा उसका माली मामलात अलग करना इतना आसान नहीं होगा। मैं पहले भी कई बार कहा है कि सलमान नसीर साहब को जब इतनी पावर मिली है, इतना सब इख्तियारात मिले हैं, तो उनको एक अपनी अच्छी टीम बनानी चाहिए। मार्केटिंग का हेड रखें, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड रखें, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें और ज़्यादा कोशिश करें कि वो हो। वो टीमें तो एक दफ़ा बिकती हैं ना, फिर वो टीमें चलती रहती हैं। 10 साल चली, फिर उसके बाद 2 टीमें फ़रोख्त हुई ना। हर साल सब थोड़ी होगा कि 2-2 टीमें हम बढ़ाते रहेंगे और खूब पैसे आते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि रेवेन्यू जनरेट करें। और कुछ और भी जो PSL हुई है उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज़ अभी चल रहे हैं जो ज़ाहिर है अभी सामने आए नहीं हैं, तो इसको रहने देते हैं। हो सकता है इनको सॉल्व ये कर लें। मीटिंग में और भी काफ़ी कुछ बातें हुई, लेकिन अभी मुझे PSL तक ही रहना है या बाकी भी बात करूँ? नहीं, आप डिस्कस कर सकते हैं या चले हम इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हम इसको लेकर आते हैं। मैं जाहिद साहब से भी वैसे PSL के हवाले से ही बात करूंगी। जाहिद साहब, कहिएगा PSL को मालियाती तौर पर, उसको इंतज़ामी तौर पर एक ख़ुद मुख्तार बनाना, आपको लगता है कि अगर हम PCB की बात करें, वो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक अलग से इंस्टीट्यूशन जो है उसको बग़ैर किसी मुदाखलत के अलग कर दे? देखिए, इस अभी जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ था जहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई, उसमें तो भारी मुनाफे की शरह बताई थी PCB के तर्जुमान ने वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ने सारी। और मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ अगर ये करना चाहते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपको याद होगा PSL 11 के लिए इंग्लैंड में फंक्शन किया गया, अमेरिका में फंक्शन किया गया, फिर तवक्को से बहुत भारी मुआवजे पे जो है वो टीमें सेल हुई थी, जो 8 टीमें की गई थी। तो अगर वाकई इस पे अमल होता है और इंडिविजुअल करते हैं, उनका स्टाफ भी अलग होता है, मेरा ख्याल अच्छी बात है। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे तो ये लगी है कि ग्राउंड स्टाफ की कम अज़ कम तनख्वाह तो 42,000 मुकर्रर की है यहाँ, वरना आपको पता है कि MA करके आते हैं मास्टर लड़के लड़कियाँ और 25-30 हज़ार पर वो मुख्तलिफ जगह पे अपनी नौकरियाँ कर रहे होते हैं। महंगाई के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है। और भी बहुत से अच्छे फैसले हैं जो अभी यूसुफ साहब भी बताएँगे कि गवर्नर के इजलास में क्या क्या फैसले हुए। यूसुफ, आप बताएं क्या क्या फैसले हैं और ये फैसले कागज़ पर किस हद तक हैं और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या तरीक़ाकार है? देखें, बोर्ड के जो मैं समझता हूँ कि मेन फैसला था वो ये था कि डोमेस्टिक का जो बजट है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले 3 अरब था, उसको 4 अरब कर दिया। इसका मतलब ये कि जो खिलाड़ियों को मुआवजा उसके मैच फीस में भी इजाफा किया गया है। पहले उनको 30,000 रुपये मिलती थी मैच फीस, अब उसको 1 लाख रुपये कर दिया गया। इस तरह जो रिज़र्व खिलाड़ी के साथ होते थे उनका जो मुआवजा था वो 15,000 रुपये पर मैच था, लेकिन अब उसको भी बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो ये खिलाड़ियों के हवाले से तो अच्छी चीज़ है कि उनको डोमेस्टिक में ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। हम भी अक्सर बात करते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, लेकिन अब जिस तरह उनको मुराद मिलेंगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो उससे जो उनकी तवज्जो भी ज़्यादा डोमेस्टिक की तरफ होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने आज जो इजलास था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उसमें जो दूसरी चीज़ें की गई, इसके साथ साथ जो नेशनल स्टेडियम कराची का है उसको जो ओवरऑल दोबारा उसके अपग्रेडेशन करने का फ़ैसला किया गया। इसमें 6 अरब 70 करोड़ रुपये इसके लिए मुख्तस किए गए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो हॉकी जो PCB का स्टेडियम है वहाँ पर भी उसको अपग्रेड करने के हवाले से कुछ चीज़ें वहाँ पर पेश की गई, जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी है। लेकिन ये ग्राउंड की तज़ीन करना यकीनी तौर पर अच्छी चीज़ें हैं। जब ग्राउंड अच्छे होंगे तो उसका म्यार अच्छा होगा तो हमारी क्रिकेट भी ठीक होगी। लेकिन अब ये सवाल वही है कि क्या ये बातें सिर्फ अमली तौर पर भी रहेंगी या कुछ इसके हवाले से कुछ इक़दाम हम फिज़िकली भी देख सकेंगे।
इसका फैसला तो आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल अगर ओवरऑल बात की जाए बोर्ड मीटिंग की, मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग हुई है जिसमें अच्छे फैसले किए हैं जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट का मुस्तकबिल उसका तयन कर सकते हैं। सही। सलीम साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, उसका बजट जो है वो 3 से 4 अरब किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि पैसे बढ़ाने से जो ग्रास रूट लेवल तक एक बेहतरी आनी चाहिए, उसका ढांचा बेहतर हो सकता है? जी, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतने ही फिर मीठा होगा, तो यही हिसाब है कि जितने पैसे डालेंगे उतने ही फिर बेहतरी आने का चांस होगा। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो मुआवजा बढ़ाया है 1 लाख हो गया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये पहले भी शायद इस हद तक पहुँच चुके थे, कम हुआ था, अब शायद उसको दोबारा इजाफा किया है। यूसुफ साहब को शायद इस हवाले से ज़्यादा पता हो तफसील, कि पहले डोमेस्टिक क्रिकेटर ले रहे थे, इससे काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे हो गए थे, फिर एकदम कम हो गए थे खामोशी से। खैर, अब अगर दोबारा हुआ है, एक अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, तो इसका यंगस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जो हमारे स्टार क्रिकेटर्स हैं वो तो अभी भी उनके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए कुछ नहीं है। आपको पता है, जो बांग्लादेश लीग खेलने के लिए जाते हैं तो एक मैच के इनको 15-15 हज़ार डॉलर या कितने पैसे जो हैं वो उसी वक्त, नॉर्मल प्लेयर की बात करता हूँ, ये कैश मिल जाते हैं। तो वो तो पैसे तो उनके लिए मसला होते नहीं है इस लेवल पे आके, लेकिन जो जूनियर लेवल के क्रिकेट है, जिनका ब्रेड एंड बटर जो है उन क्रिकेटर्स का ये डोमेस्टिक क्रिकेट है जो आ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। और जो एक गैप आया जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट पीछे चली गई, जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे, जिसके बाद बहुत सारे लड़के बेचारे, कोई टैक्सी चलाने लगा, कोई दूसरा काम करने लगा, तो वो गैप अगर हमें दोबारा ख़त्म करना है कि टैलेंट की वैसी फरावानी आओ, तो इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे, पैसे डालने पड़ेंगे क्रिकेट में, तो जिससे जो यंगस्टर हैं उनको फिर दोबारा से मोटिवेशन मिलेगी कि क्रिकेट में आए, यहाँ पे पैसा कमाने का हमें मौका मिलेगा। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो देखें, बातों की हद तक तो बहुत हो रहा है, बढ़ाना पड़ेगा हकीकी तौर पे। देखें इस वक्त अगर हम देखें तो हमें स्पिनर ऐसे कोई मिल नहीं रहे हैं यंगस्टर, वो हम पुराने जो उम्र रसीदा स्पिनर्स हैं उनकी बेस पे हम लोग खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर्स हमारे कोई इतनी स्पीड वाले आ नहीं रहे, 1-2 यंगस्टर अब नजर आए, अली रजा वगैरह, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है कि 4 डे अगर बहुत खिलाएं तो उनका क्या होगा। बैटिंग में हमें 1-2 नए लड़के मिले हैं, अब्दुल्ला, अजान शामिल, लेकिन उनको फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके किस तरह कंटिन्यूसली परफॉर्म करेगी, ये चीज़ अभी देखना बाकी। पहले हमारे पास ऐसा होता था, एक लड़के की जगह लेने के लिए 6-6 लड़के मौजूद होते थे, तो हमें स्टैंडर्ड उसी तरह बढ़ाना है। तो होपफुली ये पैसे इसमें डालें डोमेस्टिक में, और 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ है तो स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। तो जाहिद साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में के प्लेयर्स की मैच फी में भी इजाफा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है या विदाउट रिजल्ट ये रिवॉर्ड जो है सबको इक्वली मिलेंगे? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चंद रोज़ पहले भी खबरें आई थी, क्योंकि उसकी बाकायदा मंजूरी दी गई है इजलास में। जो नया तरीक़ाकार आ रहा है उस तरीक़ाकार के मुताबिक किस हद तक पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, यकीनी तौर पर इजाफा तो होगा, क्योंकि हमारी इतलात हैं कि इनमें इजाफा किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल इस इजलास में उस तरीक़ाकार की और अदायगी के तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई है, और इसके बारे में बहुत से सवालात आपको पता है उठाए जा रहे थे, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज़ को जो है मिक्स किया गया था, कौन T20 खेलेगा और कौन टेस्ट खेलेगा, इस पर किस हद तक अमल होगा, और अमल दरामद के बाद अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से अमल करते हैं और किस किस प्लेयर पर क्या पाबंदी लगाई जाती है कि वो अगर T20 नहीं खेलता, और फिर C कैटेगरी से यानी T20 से भी अगर किसी कोच को पसंद आ जाता है, वो टेस्ट में लेना चाहता है, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसमें यह कि जो टेस्ट क्रिकेट